भाई कल रात को मैंने पढ़ाई की 2:30 बजे तक और सुबह मेरी नींद लगभग 5:30 बजे खुल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं कैसे हो गया। आप लोगों को पता है कि मैं दुकान में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती हूँ। हाँ, किसी भी स्टूडेंट के लिए 5 आवर स्टडी कोई बड़ी डील नहीं है, पर मेरे लिए काफ़ी बिग डील है, क्योंकि मुझे घर के सारे काम प्लस दुकान सारा कुछ अकेले ही देखना पड़ता है। इस वजह से कभी कभी मेरी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से नहीं होती। मैं 5:30 बजे उठी तो थी, पर मैं वापस से सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फिर मैं 7:30 बजे उठी। उठते ही मैंने आंगन का दरवाज़ा खोला, जिसके चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। आप सभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल शिमला मनाली जैसा मौसम मेरे घर पर है, मतलब कि सूरजपुर में। मेरे सिटी का नाम भले ही सूरजपुर है, लेकिन सूर्य जी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। क्या कुछ नहीं देख रही हूँ भाई, गाड़ी में देख रही थी। मुझे लगता है ना, गाड़ी में कोई मतलब आराम से सो रहा होगा, फिर घर वाले जब उठेंगे तो चाकू लेके बोलेगा कुछ नहीं। कभी कभी उल्टा सीधा सोचती हूँ मैं। बंद है, कोई नहीं खुला। उठी तो मैं 6 बजे थी, 3 बजे सोने के बाद, लेकिन ना इतनी ठंडी की वजह से मैं ब्लैंकेट से निकल ही नहीं पाई। मुझे मन ही नहीं किया कि मैं निकलूं। और इन पौधों को देख रहे हो, बेचारे औकात में आ गए हैं। और अगर ऐसी मैं भी घूमती रही तो मैं भी औकात में आ जाऊंगी, मैं भी जल्दी चली जाऊंगी। तो ना लोग मुझे कश्मीर नहीं जाने दे रहे हैं, उत्तराखंड नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं इसी ओस की बूंदों से काम चलाऊंगी। कोहरा कोहरा अच्छा लग रहा है, देखो ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वो पौधे भी ऐसे करिया करिए से दिख रहे हैं, पूरे ब्लैक ब्लैक। मैं कितना ज़्यादा बकवास कर सकती हूँ ये मुझे भी नहीं पता है भाई। एक बार मैं अपना स्विच ऑन कर जाती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता कि क्या क्या बातें मैं कह रही हूँ। अब देखो, मेरे दिमाग में काफ़ी खुराफाती बातें चलती हैं और इसका कोई तोड़ नहीं है, पर मैंने घर के सारे काम निपटाए, क्योंकि भाई अगर मैं गंदा गंदा सोचते रहूँगी तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहेंगी। खुशप्रीत उठ के आया था क्योंकि उस भैया को चाहिए थी मिठाई, वो स्कूल जाएगा। इन सारी चीज़ों का निपटारा करके मैं सबसे पहले अपने रूम में आई, हीटर ऑन की और पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर पढ़ाई किया, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो सबसे पहले बिस्तर वगैरह फोल्ड किया और फिर घर वालों के लिए चाय बनाया। हाँ, अभी सिर्फ मम्मी पापा उठे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को चाय दूँ। फिर मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुकी थी, इस वजह से मैंने भी अपने लिए चाय बनाया। चाय नमकीन लेकर मैं रूम में आ गई और थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद मैं वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। चाय पीने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फ़ोन चलाना मेरे लिए कंपलसरी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर फ़ोन चलाती हूँ, हाँ, पर अगर मैं खा रही हूँ या फिर नाश्ता कर रही हूँ तो इस टाइम पे एकदम कंपलसरी है। काफ़ी टाइम से मैं दुकान जाने का प्लान कर रही थी। प्लान मैंने सोचा कि घर वाले मुझे वो सामान ला के दे देंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मम्मी को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, दुकान 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 और फिर बहुत सारा काम। इस वजह से मुझे खुद स्टेशनरी शॉप जाना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ पेन वगैरह और जो, तो पापा के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि घर वाले खाली नहीं रहते हैं सारा टाइम। तो इस वजह से सही समय पर मुझे सामान नहीं मिल पाता। जाते हैं, चलिए घूम के आते हैं। काफ़ी दिनों से मैं घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ। चलिए बंद करेंगे मोबाइल और रखेंगे पैसे। मैं चीज़ों को काफ़ी संभाल के और सही जगह पर रखने पर विश्वास करती हूँ। कहाँ रखती हूँ ये डजंट मैटर। मम्मी उधर है, हम लोग दुकान चलेंगे, जाएगी ना? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दुकान जाएंगे रे। मुझे लगा कि मेरे साथ साथ टुन्नी को भी ले चलते हैं दुकान पर, ये अपनी मम्मी को देख के कहती है मैं नहीं जाऊंगी। इसने असली टाइम पर कल्टी मार ली। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम घर पर जाओ। ये मम्मी को देखकर खुश हो गई। मैंने कहा तुम पहले मैडम जी को मम्मी के पास भेजकर मैं और पापा निकल जाते हैं दुकान की तरफ। ओ माय गॉड, पूरा मोहल्ला शांत है।
मुझे ऐसा लग रहा था, पर सुबह सुबह का समय था, मुझे लगा सारे लोगों का काम है, इस वजह से काम में होंगे, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं काफ़ी दिनों के बाद निकल रही थी, तो चलो मेरे अंदर थोड़े थोड़े से हैप्पीनेस वाला मोमेंट था। पर मुझे क्या पता था भाई, आज तो सैटरडे है, पूरा सिटी ऐसे शांत शांत सा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एकदम भीड़ नहीं है। मेन चौक पर भी आप लोग देखेंगे कि लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और ये रहा मेरा स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई किया है, और देख के ना अलग सा हैप्पी हैप्पी वाला फीलिंग आता है। दुकान सारा बंद था, तो हम पहले घर आए। घर आते ही मम्मी अपने काम में लग गई, मैंने दुकान में बैठा और मम्मी दाल साफ़ कर रही हैं। भाई कोई अगर सिली मिस्टेक कर सकता है ना, तो कितना सिली करेगा, उससे 4 गुना ज़्यादा सिली मिस्टेक मैं कर सकती हूँ। मैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। तो भाई आज था सैटरडे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज सैटरडे है, और इसी वजह से जब हम दुकान गए तो सूरजपुर का सारा दुकान खुला नहीं था, बंद था। और मैंने जितने भी पुस्तक दुकान होते हैं सारी तरफ छान मारा, लेकिन दुकान सारा बंद था। अपना काम तो नहीं बना, फिर मैं दुकान में बैठकर अपनी चीज़ों को कवर अप करने लग गई। हाँ, जब हम मार्केट गए थे तो समोसा लेकर आई थी, पर किसी रीज़न की वजह से मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। पर टेबल पर समोसा मेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे खा लो मुझे खा लो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे खा लूँ। और मुझे नहीं पता था भाई, खाने के बाद ये मुझे खाने वाला काम कर गया, क्योंकि इसे खाने के बाद मेरा पेट ख़राब हो गया। और पूरे दिन दोपहर तक मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि पेट में ऐसे गुड़गुड़ मच गई इस समोसे की वजह से। हालांकि मुझे समोसा बहुत पसंद है, पर समोसे का आलू उससे ज़्यादा पसंद है। पर फिर भी आज समोसा खा के मैं फिर से दांव पेच पे आ गई। भाभी और भाभी का बेटा दोनों को मोबाइल चाहिए, मोबाइल में डाटा चाहिए। मैंने इनको हॉटस्पॉट दिया और भगा दिया। फिर इतना ही में हमारी टुन्नी आ गई। अब इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। थोड़ा सा इसको किया मैंने परेशान, इसके कंधे पर, छोटे से कंधे पर मैंने अपने बहुत बड़ा सा सिर रखा। ये मैडम तो गुस्सा हो रही थी, चिढ़ रही थी, इसने तो रोना भी चालू कर दिया था। मैंने इससे कई बार पूछा, क्या तुम चॉकलेट खाओगी, क्या मैं तुम्हें टॉफ़ी दूँ। पर मैडम ना बार बार सिर हिला के नहीं कह रही थी। शायद इसको पता चल गया है कि मैं इसे आसानी से चॉकलेट नहीं देती, इस वजह से ये डायरेक्ट मना कर देती है, मुझे नहीं खाना। फिर मैंने इसे और तंग किया और रुलाया और परेशान किया। फिर लास्ट में मैंने कहा चलो भाई तुम खा लो। जब ये रोना गाना शुरू कर गई तो फिर मैंने इसे इज्जत से आधी चॉकलेट दी, आधा मैंने खाया। पूरा चॉकलेट खाने के बाद मेरा भी दांत सड़ जाता, और पूरा चॉकलेट ये भी खाती तो इसके भी दांत सड़ जाते। तो मैंने दोनों का ख्याल रखा और एक चॉकलेट से आधा आधा पार्टीशन करके दोनों बहनों में बंटवारा कर दिया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूछा, क्या तुम खाओगी चॉकलेट। कहती है नहीं, सिर हिलाने लग गई, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। तो मैंने भी भाई मत खा, इसीलिए मैं नाटक कर रही थी। और वो लास्ट तक कह रही थी मुझे नहीं खाना, तो मैंने कहा मत खा, इसलिए मैं खा गई आधा। आजकल मैं दोपहर तक ये भूल जाती हूँ कि मैंने लंच नहीं किया है। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने सबसे पहले खाना खाया, और देखा कि थोड़ी बहुत टाइम बची हुई है, तो क्यों ना मैं बर्तन धो लूँ, ताकि रात को मुझे ठंडे ठंडे पानी से बर्तन ना धोना पड़े और ठंड से बचाव हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, और बर्तन धोने के साथ साथ निपटाया छोटा मोटा सा काम। अब दोनों जा रहे थे, मैंने कहा जाओ जल्दी, मैं दरवाज़ा बंद करूँगी। इन्हें भगा करके मैं वापस से अपने दुकान में आ गई, और जो भी चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट बची हुई थी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं काफ़ी वीक फील कर रही थी, क्योंकि उपवास की वजह से कभी कभी मुझे दिक्कत होने लगता है। तो इस वजह से मेरी काफ़ी स्टडी जो थी वो पेंडिंग पड़ी थी, तो मैंने आज उन्हें ही कवर अप किया है। मैं खुद को बहुत टाइम से रोक रही हूँ हंसने के लिए। मैं अंदर अंदर मंद मंद मुस्कुराहट लिए मुस्कुरा रही थी। अब चलिए बताती हूँ क्यों। अभी तक 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, और ये दूसरा साल आ गया। और उसके बाद इस साल में स्पेशली ना, मतलब
2024 के लास्ट मंथ से लेके अभी तक में 3 से 4 बार पिकनिक का प्लान बन चुका है, ठीक है। 4 बार चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वे करेंगे, पर कोई निकलता ही नहीं है घर से। और मुझे इनके हरकतों पे इतनी हंसी आती है। भाई जब तुमको जाना नहीं है तो मन में अरमान क्यों जगाते हो। मैं थोड़ा थोड़ा खुश हो जाती हूँ कि चलो बहुत दिनों के बाद पहाड़ों से मुलाकात होगा, ठंड मंद हवाएं, नदियों का पानी, कलकलाहट, एक अलग ही इन्वायरमेंट, आसपास के चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना। मतलब आम लोगों के लिए बहुत बेसिक सी बात है कि अरे लोग रोज़ तो खुली हवा में सांस लेते, पर नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग कनेक्टिविटी, अलग वाइब आता है। अब मैं बता रही हूँ, इन लोगों के चक्कर में मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे अरमान सजा लेती हूँ और ये लोग जाते नहीं हैं। इसीलिए मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बगल वाले रूम में इन लोग बात कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएगा, कहाँ चलेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, वगैरह वगैरह। और मैं मस्त इनकी प्लानिंग एंजॉय कर रही हूँ अकेले साइड में। आपकी तरफ कैसी प्लानिंग होती है पिकनिक जाने की, कमेंट में बताना ज़रूर। इस टाइम मम्मी की बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी घर पर, तो मम्मी ने उनके लिए चाय बनाया और मुझे भी चाय दे दिया गया। पर ये खमुच्चड़ इंसान अपना चाय पी गया और मुझसे नमकीन ले गया, और मेरा भी चाय नमकीन ये मांग के ले गया। मैंने कहा पहले भाई तू जा तो सही, तू चाय ले जा, कप ले जा, कप का नमकीन भी ले जा, लेकिन तू जा, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। कभी कभी तो मैं इससे इरिटेट भी हो जाती हूँ। पर इतना ही में मम्मी के दुकान जाने का टाइम हो गया और मम्मी चली गई। शाम को आया मेरे लिए काफ़ी दिनों के बाद हमारे दुकान के बड़े, मैंने इन्हें गरमा गरम खाया। आज तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे काम किए हैं। खाना मेरी मम्मी दोनों टाइम का बनाई है, सुबह भी और शाम को भी। दुकान से वो बहुत जल्दी आ गई थी तो मम्मी कहती है तू आराम से बैठे रह। हालांकि मैं बोली मैं बना देती हूँ, पर मम्मी ने बना दिया और खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे की। तो आज है ना, मैंने अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा है। दिन में मैं नॉर्मल जो मेरा थोड़ा सा बैकअप बचा था, बैकअप क्या कहते उसको, पुराना मटेरियल बच गया था जिसको मैं कवर नहीं कर पाई थी, उसको मैंने कवर किया। और चीज़ें मैंने अभी हैवी अमाउंट में नहीं पढ़ा। सुबह मैंने जो पढ़ा था या ओके ओके वाला, नॉर्मल वाला। रूम में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं की थी, और दिन में भी, मतलब दिन में मैंने पढ़ा है पर लेक्चर नहीं देखी हूँ। तो अभी मैं रूम में जाने के बाद फटाफट से निपटाएंगे हम लोग। चलो, आज मैं 8 बजे से ज़्यादा टाइम तक दुकान में ही थी, क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे तो मैं वहीं बैठी हुई थी। यहाँ मेरी दोनों बहनें सो रही हैं अपना बिस्तर लगा के। मैंने अपना हिस्से का बिस्तर लगाया जिधर मैं सोती हूँ, और मैं चली गई बर्तन धोने। घर के सारे लोग डिनर कर चुके थे। मैंने सोचा मैं अपना काम निपटा लूँ। अभी तो 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और अच्छा खासा समय भी मिल जाएगा। फिर मैंने रूम में आके थोड़ी देर पढ़ाई की। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं सो गई। तो आप सभी से मुलाकात कल के व्लॉग में होगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।